Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with algebra. You should pay attention to every concept. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. First of all, we will understand that what is an equation. Equation का मतलब क्या होता है? Equation एक ऐसी statement of equality है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा variables होते हैं. Statement of equality का मतलब होता है एक ऐसी statement जिसमें इक्वल टू का साइन हो. कुछ एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी के हैं, लाइक फर्स्ट वन इज 16 + 5 = 21 क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 7 × ब्रैकेट्स में 5 + 4 इज इक्वल टू 7 × 5 + 7 × 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ नंबर y इज डिवाइडेड बाय 5 इज 7. इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y/5 इज इक्वल टू 7. ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल है हमारा y. नाउ वी विल ट्राई अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड. यू हैव टू स्टेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट विच ऑफ देम आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल. तो पहली हमारी है इक्वेशन t - 7 इज ग्रेटर दैन 5. ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है. सेकेंड है हमारा 8 × 3 इज इक्वल टू 24. इसमें इक्वल टू का साइन तो है बिटवीन LHS एंड RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल का साइन है, बट दोनों साइड कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ दोनों साइड जो है नंबर्स हैं. ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन, बट हम इसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं. थर्ड है हमारा n - 4 इज इक्वल टू 100. ये इक्वेशन है बिकॉज here left hand side is equal to the right hand side, मतलब LHS जो है वो RHS के equal है. and also there is a variable n. अब हम समझते हैं कि how to find the solution of an equation. पहले ये कि solution of an equation का मतलब क्या होता है. एक ऐसा नंबर जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए जब उस नंबर को वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाए एक इक्वेशन में, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन. ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. इस मेथड में वी मेक अ गेस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन. वी ट्राई सेवरल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इन ईच केस. बट दिस मेथड इज नॉट अ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, तब हम कहते हैं कि it is a root of the equation. Let us try to do some questions based on this concept. पहला क्वेश्चन है हमारा, you have to find the solution of the equation 3x - 5 is equal to 7 - x by the trial and error method. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x की सेवरल वैल्यूज ट्राई करेंगे एंड x की वैल्यू से हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे. x की जिस वैल्यू पे हमारे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तब हम स्टॉप कर देंगे करना क्वेश्चन को. पहले हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 3x - 5 में जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 1 - 5 इट इज इक्वल टू -2. अब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे 7 - x में, तो वी विल गेट 7 - 1 एंड इट इज इक्वल टू 6. अब देखो कि LHS से हमें -2 मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड से हमको 6 मिल रहा है, तो it is clear that LHS is not equal to RHS. So we will try for another value of x. अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं. Then 3x - 5 में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे we will get 3 × 2 - 5 is equal to 1. अब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे 7 - x में, तो हमको क्या मिलेगा, 7 - 2 जो कि 5 है. अब LHS से हमको 1 मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड से हमको 5 मिल रहा है, मतलब फिर से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इसलिए हमें x की कोई और वैल्यू लेके ट्राई करना होगा क्वेश्चन को. अब x की वैल्यू हम 3 लेते हैं. 3x - 5 में जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 3 - 5 जो कि 4 की इक्वल है. ऐसे ही राइट हैंड साइड में जब हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे 7 - x में, तो हमको क्या मिलेगा, 7 - 3 जो कि 4 है. अब दोनों से LHS से भी और RHS से भी हमको 4 मिल रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS.
इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो पहले हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमको क्या मिल रहा है 6 एंड राइट हैंड साइड जो है वो हमारी 8 है ही। नेक्स्ट में जब हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से हमको क्या मिलेगा 7 और राइट हैंड साइड से हमको 8 मिल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे x की वैल्यू 3 थी तब हमारे LHS इज इक्वल टू RHS नहीं था। फिर जब हमने x की वैल्यू 6 रखी तब भी LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 9। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड हमारी ऑलरेडी 8 है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन है वो है x इक्वल टू 9। Our last question for today is you have to complete the table and find the solution to the equation m minus 7 is equal to 3। ये टेबल हमको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें m की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारा m माइनस 7 की वैल्यू 3 आ जाए। तो देखो जब हम m की वैल्यू 5 लेंगे तो m माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारा -2। ऐसी m की वैल्यू जब 6 होगी देन m माइनस 7 मतलब 6 माइनस 7 विल बी -1। m की वैल्यू जब 7 होगी तो m माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। ऐसी m की वैल्यू जब 8 होगी तो m माइनस 7 क्या हो जाएगा 1। m की वैल्यू जब 9 आएगी तो m माइनस 7 क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 मतलब 2। फिर जब हम m की वैल्यू 10 लेते हैं तब m माइनस 7 मतलब 10 माइनस 7 जो है हमारा 3 हो गया। अब इस टेबल को ऐसे ही हम m की वैल्यूज पुट करते रहेंगे 11, 12, 13 एंड m माइनस 7 निकालते रहेंगे। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि जब m की वैल्यू 10 होगी तो हमारे m माइनस 7 जो है उसकी वैल्यू 3 आएगी, which is our answer. So friends, this is it for this session. We learned what is an equation and how to find the solution of an equation using the trial and error method. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.